हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डेकोड बीट्स। सो गाइस, आज के हमारे जावास्क्रिप्ट सीरीज पार्ट 21 में हम देखने वाले जावास्क्रिप्ट ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ये जो जावास्क्रिप्ट के अंदर ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट है, उसका यूज हम हर एक लूप के अंदर करते हैं, जैसे कि व्हाइल लूप हो गया, डू व्हाइल लूप हो गया, उसके बाद स्विच केसेस हो गए, फॉर लूप हो गया। सो हर एक लूप के अंदर हम ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। सो फॉर लूप के अंदर ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज कब करना है, कैसे करना है, और सब कुछ हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। सबसे पहले हम ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में समझ लेते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट आखिर है क्या। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है कि अगर आपके पास फॉर लूप है, फॉर लूप का यूज करके आप किसी एरे को इटरेट कर रहे हो या फिर कोई नंबर्स इटरेट कर रहे हो। अगर आपको कोई नंबर्स प्रिंट करने हैं 0 से लेके 10 तक या फिर 0 से लेके 100 तक, और आपके पास ऐसी कोई कंडीशन भी है कि अगर 10 नंबर आ जाए 0 से लेके 100 तक आप प्रिंट तो कर रहे हो, लेकिन आपके पास अगर ऐसी कोई कंडीशन है कि अगर 20 नंबर जहाँ पे आ जाएगा वहां पे आपको लूप एग्जिट करना है, 20 तक ही रखना है, 20 के बाद एग्जिट करना है, तो आप उस केस में ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। काफी सिंपल है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है और स्क्रीनशॉट के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे एक फॉर लूप लिया है। फॉर लूप के अंदर सिंपल तरीके से हमने आई को इनिशियलाइज किया, यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन चेक किया और आई को इंक्रीमेंट किया। उसके बाद हमने क्या किया कि आई को यहाँ पे प्रिंट किया। अगर ब्रेक के बाद देखोगे तो कंसोल में हमने आई को यहाँ पे प्रिंट किया। अगर ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है यहाँ पे, इसको मैंने अगर हटा दिया यहाँ से, यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट है ही नहीं। यहाँ पे ये जो पूरा ब्लॉक है, ये पूरा का पूरा ब्लॉक ही नहीं है। यहाँ पे सिंपल आई हमने फॉर लूप लिखा है और आई लिया है, तो यहाँ पे आई में क्या होगा कि सबसे पहले तो 0 प्रिंट हो जाएगा। ओके, 0 के बाद क्या प्रिंट होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो 4 तक यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सारे के सारे नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट का यहाँ पे यूज करते हो तो आपके पास एक कंडीशन है कि जहाँ पे आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, लूप को ब्रेक करना है, एग्जिट करना है। ओके, या फिर आई की वैल्यू अगर 2 है तो आपको लूप की वैल्यू लूप क्या करना है, ब्रेक करना है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम सिंपल ब्रेक स्टेटमेंट का यहाँ पे यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे इस ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आई की वैल्यू 4 लिए। जब आई की वैल्यू 4 हो जाएगी तो अपना ये जो लूप है क्या हो जाएगा, यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, और लूप के बाहर कंट्रोलर जो है वो यहाँ पे लूप के बाहर जो भी स्टेटमेंट लिखे हमने वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरीके से आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। काफी सिंपल है। तो एग्जाम्पल करके हम समझ लेते हैं कि आखिर ब्रेक होता कैसे, मतलब आखिर ब्रेक यूज होता कैसे है। चलते अपने कोड एडिटर पे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल एक फॉर लूप लेंगे जो कि हमने प्रीवियस में देखा, वही एग्जांपल्स हम यहाँ पे लेने वाले। लेट आई इज इक्वल टू 0। उसके बाद आई के साथ हम मतलब कंपैरिजन करेंगे आई की वैल्यू, और एक वैल्यू लेते 5 ले लेते हैं, आई लेस देन 5 ले लेते हैं। उसके बाद आई को हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे कंसोल ले लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे आई को हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो सिंपल एक फॉर लूप ले लिया है, और इसका हम पहले रिजल्ट देख लेते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट हमने अभी फिलहाल नहीं यूज किया। तो आप यहाँ पे देखोगे तो 0 से लेके 4 तक यहाँ पे जितने भी सारे नंबर से प्रिंट हो चुके हैं। अभी हमारे पास एक कंडीशन है कि हमें क्या करना है, जब आई की वैल्यू 2 होगी तो हमें लूप को क्या करना है, टर्मिनेट करना है, एग्जिट करना है। मैं सिंपल क्या करूंगा, इफ कंडीशन का यहाँ पे यूज करूंगा। इफ आई इक्वल टू 2, जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ब्रेक स्टेटमेंट लिख देना है, सिंपल ब्रेक स्टेटमेंट लिख देना है। इसको करते हैं सेव। चलते हैं ब्राउजर पे, तो आप देख सकते हैं 0 और 1 दो ही नंबर यहाँ पे प्रिंट हुए। जब आई की वैल्यू 2 हो गई तो तब क्या हो गया, लूप टर्मिनेट हो गया, कंट्रोलर लूप के डायरेक्ट बाहर चला गया। अगर आप यहाँ पे पीपीटी पे एक फ्लो चार्ट पे देखोगे तो फ्लो चार्ट पे कुछ इस तरीके से है। आपका लूप क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट होने के बाद इटरेट करता है, मतलब
जो भी अपना लूप है वो कंपैरिजन वगैरह करता है, इटरेट होता है, जो कि हमने फॉर लूप के अंदर भी फ्लो चार्ट समझा था, सेम फॉर लूप का ही फ्लो चार्ट है। सिंपल चेंज कहाँ पे है, जहाँ पे ब्रेक लगता है, जहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ब्रेक स्टेटमेंट का जो ब्लॉक है, यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होता है तो लूप सीधा जाता है एंड के तरफ, और एंड यहाँ पे लूप अपना एंड हो जाता है और बाहर चला जाता है। तो काफी सिंपल फ्लो चार्ट है ब्रेक स्टेटमेंट का भी। सो कुछ इस तरीके से अपना जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो वर्क करता है। अभी हमने फॉर लूप के साथ देखा, आप ब्रेक स्टेटमेंट व्हाइल लूप के साथ भी कर सकते हो। सो आप ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो व्हाइल लूप के साथ भी यूज कर सकते हो। कैसे करना है वो भी हम समझ लेते हैं। इसको फिलहाल तो मैं कमेंट कर देता हूँ। अभी हम एक व्हाइल लूप लेते हैं। सो एक वेरिएबल लेता हूँ मैं सबसे पहले, लेट आई इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम यहाँ पे व्हाइल लूप लिखेंगे। व्हाइल के अंदर कंडीशंस लिखते हैं, आई इज लेस देन 5। उसके बाद करली ब्रैकेट, आई को हम क्या करेंगे, प्लस प्लस करेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम सेम ऊपर फॉर लूप में जैसे हमने कंडीशंस लिए वैसे हम यहाँ पे इफ आई इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं यहाँ पे। अगर आई की वैल्यू अगर 3 हो जाएगी तो हमें लूप को टर्मिनेट करना है, एग्जिट करना है। तो यहाँ पे सिंपल हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंसोल करेंगे। सो कंसोल डॉट लॉग और उसके अंदर आई को प्रिंट कर देंगे। सो इसका करते हैं सेव और चलते हैं ब्राउजर पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 और 2 ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। सो कुछ इस तरीके से जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो क्या करता है, यहाँ पे वर्क करता है। सो क्या हुआ, यहाँ पे आई की वैल्यू 0 हो गई, आई को प्लस प्लस कर दिया, इसलिए 0 यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ, डायरेक्ट आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 1 हो गई। सो 1 इक्वल टू 3 है क्या, नहीं है, इसलिए अंदर गया ही नहीं कंट्रोलर, डायरेक्ट यहाँ पे आई की वैल्यू 1 यहाँ पे प्रिंट हो गई। उसके बाद फिर से कंडीशन चेक हुई, व्हाइल लूप रन हुआ, आई की वैल्यू अभी 1 है, 1 इज लेस देन 5, यहाँ पे ट्रू हो गया। फिर आई की वैल्यू उसने यहाँ पे क्या कर दी, इंक्रीज कर दी बाय 1, 2 हो गई। तो 2 इज इक्वल टू 3, अगेन ये फॉल्स हो गया, तो यहाँ पे अंदर गया ही नहीं कंट्रोलर, यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया। वैसे यहाँ पे जब आई की वैल्यू 3 हो गई तो ये मैच हो गया और यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ और ये जो व्हाइल लूप है वो यहाँ पे टर्मिनेट होके अपना जो कंट्रोलर है वो व्हाइल लूप के बाहर चला गया। सो कुछ इस तरीके से ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो वर्क करता है। अभी ब्रेक तो हमने देख लिया, अभी हमें क्या करना है, देखना है कंटिन्यू स्टेटमेंट। सो एग्जैक्टली अपोजिट वर्क करता है कंटिन्यू स्टेटमेंट ब्रेक स्टेटमेंट के। सो अभी जैसे कि ब्रेक स्टेटमेंट ने क्या किया कि अपने लूप को ही टर्मिनेट कर दिया, लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, वो जो पर्टिकुलर कंडीशन है उसको स्किप करता है और नेक्स्ट स्टेप एग्जीक्यूट कर देता है। सो द कंटिन्यू स्टेटमेंट टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट इन द करंट इटरेशन। तो करंट इटरेशन का जो भी स्टेप होता है वो टर्मिनेट करता है और नेक्स्ट स्टेप एग्जीक्यूट होती है। सो ऑफ द सर्च लूप सच एज फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल लूप एंड इमीडिएटली कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट इटरेशन। सो नेक्स्ट इटरेशन वो क्या करता है, कंटिन्यू कर देता है। सो इसका भी हम अभी एग्जांपल देख लेते हैं। सो चलते अपने एडिटर पर। सो चलते अपने एडिटर्स पे और एडिटर्स पे अभी हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का एग्जांपल्स देखेंगे। सो सिंपल फॉर लूप का ही हम यहाँ पे यूज करेंगे। फॉर लेट आई इक्वल टू 0, देन आई इज लेस देन 10 ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, आई को इंक्रीमेंट कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ हम यहाँ पे कंडीशंस देते हैं आई मॉड्यूलर डिवीजन बाय 2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, तो क्या करना है, कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू। ओके, सो अभी हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 0 से लेकर 10 तक तो प्रिंट हो जाएंगे नंबर्स, लेकिन हमें यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करें तो हमें यहाँ पे इवन नंबर्स फाइंड आउट होंगे। तो जब भी यहाँ पे इसका जो रिमाइंडर है 0 नहीं होगा तो ये कंटिन्यू कर देगा, मतलब ऑड नंबर सारे शॉर्ट हो जाएंगे, निकल जाएंगे और सिर्फ इवन नंबर ही यहाँ पे प्रिंट होंगे। सो हम कंसोल करते हैं आई को। सो कंसोल डॉट लॉग और सिंपल आई को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। इसको करते हैं सेव और चलते हैं ब्राउजर पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो।
सो आप यहाँ पे देख सकते हो 0 से लेके 8 तक जितने भी सारे इवन नंबर है वो इवन नंबर यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। अगर आपको ऑड नंबर चाहिए तो आपको सिंपल क्या करना है, जो नॉट इक्वल टू इसको हटा देना है और यहाँ पे इक्वल टू लिखना है। सेव करते हैं, अगर ब्राउजर पे आप देखोगे तो सारे ऑड नंबर जितने भी है 0 से लेके 10 तक वो सारे के सारे ऑड नंबर से यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। सो कुछ इस तरीके से आप कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। कंटिन्यू स्टेटमेंट करता क्या है, तो स्किप करता है, करंट इटरेशन को सिर्फ स्किप करता है, पूरे के पूरे जो फॉर लूप है उसको टर्मिनेट नहीं करता है। जैसे कि ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट करता है, लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट सिर्फ स्किप करता है और नेक्स्ट इटरेशन को क्या करता है, प्रिंट करता है या फिर एग्जीक्यूट करता है। तो कुछ इस तरीके से हम कंटिन्यू ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। तो अभी अगर आपको कंटिन्यू ब्रेक स्टेटमेंट का अच्छे से समझना है तो हम एक सिंपल जनरल लाइफ एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे सिग्नल्स का। जो रोड पे सिग्नल्स होते हैं वो सिग्नल का हम यहाँ पे एग्जांपल्स लेंगे। सो उसमें भी हम यूज कर सकते हैं कंटिन्यू ब्रेक का। अभी कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 3 सिग्नल्स है। रेड होता है, अगर आप रोड पे भी आप जाते हो, ट्रैवलिंग करते हो तो वहाँ पे भी सिग्नल्स आपको लगते हैं और वहाँ पे भी ऐसे ही 3 सिग्नल्स होते हैं, रेड होता है, येलो होता है और ग्रीन होता है। तो जब सिग्नल रेड होता है तो हम क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं। अगर येलो होता है तो हम क्या करते हैं, रेडी रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, रेडी होते हैं। मतलब अगर स्टॉप होते हैं तो हम व्हीकल यहाँ पे क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, मतलब इंजन स्टॉप कर देते हैं व्हीकल का और रुक जाते हैं। तो जब येलो होता है तो हम क्या करते हैं कि हमें अभी कुछ ही सेकंड्स में या फिर कुछ ही मिनट्स में चलना है, तो हम क्या करते हैं, इंजन गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे। ओके, और ग्रीन में क्या होते हैं, हम डायरेक्ट मूव करते हैं, मतलब हम चल पड़ते हैं। तो यहाँ पे भी हम ब्रेक और कंटिन्यू का यूज कर सकते हैं। अगर हमें स्टॉप करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेक का यूज करेंगे। रेडी रहना है हमें तो उस केस में भी हम यहाँ पे ब्रेक का ही यूज करेंगे। सो अगर हमें रेडी रहना है तो उस केस में भी हम क्या करेंगे, ब्रेक का यूज करेंगे। और कंटिन्यू मतलब मूव करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंटिन्यू का यूज करेंगे। सो अभी हम प्रैक्टिकली इसको समझ लेते हैं कैसे हम कोड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो चलते अपने VS स्टूडियो कोड पे और यहाँ पे वो एग्जांपल देखते हैं सिग्नल से रिलेटेड। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक एरे डिफाइन करना पड़ेगा है। सो कॉन्स्ट सिग्नल्स इज इक्वल टू, कौन कौन से सिग्नल्स होते हैं, एक रेड होता है, ऑरेंज होता है और ग्रीन होता है। सो रेड ले लिया मैंने यहाँ पे, ऑरेंज ले लिया और एक होता है ग्रीन। उसके बाद हमें क्या करना है, अभी इसको इटरेट करना है तो हम फॉर लूप का यूज करेंगे। फॉर लेट i इक्वल टू 0, उसके बाद i इज लेस देन इक्वल टू सिग्नल्स डॉट लेन। तो सिग्नल की एरे की जितनी लेंथ है उससे ग्रेटर लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 1 ले लिया, यहाँ पे i चाहिए, i इज लेस देन इक्वल टू सिग्नल डॉट लेन और यहाँ पे i को हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा एक लूप तो हो गया। अभी हमें क्या करना है, ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करना है। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले इफ कंडीशंस लेता हूँ। इफ सिग्नल्स ऑफ i इक्वल टू अगर रेड है, अगर अपना जो सिग्नल है वो रेड हो गया है तो हमें क्या कंसोल पे क्या प्रिंट करना है, स्टॉप। सो कंसोल डॉट लॉग, उसमें हम क्या करेंगे, इट्स रेड स्टॉप नाउ। सो एक मैसेज यहाँ पे प्रिंट कर गया। और उसके बाद हमें क्या करना है, ब्रेक स्टेटमेंट लिखना है। तो यहाँ पे हम इसको लूप को डायरेक्ट टर्मिनेट कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। अगर सिग्नल रेड नहीं है तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। ऑरेंज है, सो इट्स, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, ऑरेंज। और यहाँ पे मैसेज का क्या आएगा, रेडी टू मूव, रेडी टू मूव। और अगर ग्रीन है तो यहाँ पे ऑरेंज के लिए भी हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया है। और अगर ग्रीन है सो यहाँ पे ग्रीन ले लेता हूँ, सो इट्स ग्रीन। और यहाँ पे हम ले लेते हैं मूव नाउ।
मूव नाउ एक स्टेटमेंट लेते हैं। और यहाँ पे हमें अभी ब्रेक का यूज नहीं करना है, अभी यहाँ पे हमें कंटिन्यू का यूज करना है। सो कंटिन्यू स्टेटमेंट का हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो कुछ इस तरीके से हमने एक सिग्नल सिस्टम बिल्ड करने की कोशिश की है। सो अभी हम इसको क्या करते हैं, रन करके देखते हैं कि कौन सा रन होगा। सो चलते ब्राउजर पे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो सबसे पहले उसको रेड मिल चुका है। ऑब्वियसली अपना जो एरे है, सो एरे में रेड है, तो ये जो फर्स्ट कंडीशन है वही पे वो फुलफिल हो चुका है। सो इसलिए यहाँ पे उसने क्या किया है कि आप स्टॉप कर लो आपकी व्हीकल, क्योंकि सिग्नल अभी रेड है। अगर हमने रेड को हटा दिया यहाँ से, सो इसलिए अभी फिलहाल रेड है, इसलिए ब्राउजर पे आपको यहाँ पे मैसेज क्या शो हो रहा है, इट्स रेड स्टॉप नाउ। अगर मैंने यहाँ पे रेड को हटा दिया, मतलब अभी ऑरेंज उसको मिल जाएगा सबसे पहले, तो ये जो रेड वाला है तो एग्जीक्यूटिव नहीं होगा, ऑरेंज हो जाएगा। सो ऑरेंज के पास जो भी मैसेज है वो मैसेज यहाँ पे प्रिंट होगा और अपना जो लूप है वो यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। सो यहाँ पे आप देखोगे कंसोल पे, तो इट्स ऑरेंज रेडी टू मूव, मतलब आप मूव होने के लिए रेडी रहो, अभी कुछ ही समय में ग्रीन होने वाला है सिग्नल, तब आप मूव कर सकते हो। सो अभी अगर मैंने ऑरेंज भी हटा दिया, अभी आफ्टर सम सेकंड्स और मिनट्स ऑरेंज भी हट गया और ग्रीन हो गया अपना सिग्नल, तो यहाँ पे मैसेज शो हो जाएगा इट्स ग्रीन मूव नाउ। सो आप अगर कंसोल पे देखोगे, देखो इस तरीके से मैसेज यहाँ पे शो हो चुका है, इट्स ग्रीन मूव नाउ। तो कुछ इस तरीके से आप कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके एक सिग्नल सिस्टम भी बना सकते हो इन जावास्क्रिप्ट। सो इस तरीके से हम नए नए एग्जांपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स सिखाते हैं, उसके मदद से हम सीखते हैं। सो गाइज, अगर आपको हमारा ये जो तरीका है सिखाने का अच्छा लग रहा है, तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट, एंड अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। सो आई होप आपको ये आज का अपना जावास्क्रिप्ट का जो कंसेप्ट है, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, ये आपको अच्छा लगा हो। सो प्लीज़ अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप वो वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। सो गाइज, फिर से मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।